बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, ईश्वर की असीम अनुकंपा से, कृपा से हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में हम सब उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में हम अपने भक्ति की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव का मार्गदर्शन, गुरुदेव की प्रेरणा से ही इस भक्ति के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस भक्ति के पथ पे बहुत सारे पड़ाव पड़ते हैं, परंतु जिस समय इस भक्ति के पथ पे हम आगे बढ़ते हैं, उन पड़ावों को कैसे कैसे पार करना है, किस प्रकार से हमें इस भक्ति के पथ पे आगे की ओर, रास्ते पे आगे की ओर बढ़ना है, ये बिना सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें गुरुदेव के मार्गदर्शन की नित्य आवश्यकता पड़ती है। कई लोग अक्सर ये होता है, अक्सर विचार विमर्श किया जाता है लोगों के साथ। लोग कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं, सतगुरु की आवश्यकता नहीं, संतों की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये उनकी, आप अपनी अज्ञानता को ही परिचय दे रहे हैं। बिना सतगुरु के, बिना संतों के, सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना आप इस भक्ति के पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे महापुरुषों ने कहा कि दुर्लभो सहजो अवस्था, और आगे लिख दिया सतगुरु के बिना नहीं है, कि सहज अवस्था दुर्लभ है लेकिन गुरु की कृपा के बिना नहीं है। मोक्ष तो मिलता है लेकिन उसके मूल में गुरु की कृपा होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस भक्ति जो मुक्ति तक हमें लेके जाता है, ये भक्ति जो हमें मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ाती है, तो इसके मूल में सतगुरु है, संत है। और इसीलिए हमारे तमाम जितने भी ग्रंथ हैं वो संतों की महिमा से भरे पड़े हैं। उससे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि 7 समंद की मसी करूं, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। संतों की, गुरु की महिमा अवर्णित नहीं की जा सकती। 7 समुद्र की मसी माने 7 समुद्रों में जो जल राशि है उसको अगर हम बना लें स्याही, देखिए, और स्याही बना लें और धरती को बना लें कागज, और जितना धरती पे वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे हैं, उनकी बना लें कलम, और तब हम गुरु की महिमा को गाने बैठें, उनकी महिमा को लिखने बैठें, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। कहने का भाव कि ये सब भी उनके गुणों को, उनकी महिमा को गा या वर्णित नहीं कर सकते। इतनी अनंत संतों की, सतगुरु की महिमा होती है, इतनी अपार, इतनी अपरंपार और इतनी अनंत है सतगुरु की महिमा, संतों की महिमा। और हम इस प्रकार की विचारधारा को रखते हैं कि हमें संत की आवश्यकता नहीं, सतगुरु की आवश्यकता नहीं, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। नहीं भाइयों बहनों, इंसान जन्म से आश्रित है। जन्म लेता है, माता के आश्रित हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, पिता का आश्रय आवश्यकता पड़ती है, और बड़ा होता है, आसपास खेलने कूदने के लिए तो दोस्तों पे आश्रित हो जाता है।
फिर विवाह होता है तो पत्नी पे आश्रित हो जाता है, और जब आगे जीवन की प्रक्रिया बढ़ती है तो बच्चों पे आश्रित हो जाता है बुढ़ापे में। और मृत्यु के बाद भी उसे मृत्यु शैया तक ले जाने के लिए चिता की में झुकने तक भी 4 कंधों की आवश्यकता पड़ती है, 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, 4 लोगों का आश्रय आवश्यक होता था। तो भाइयों बहनों, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हम किसी ना किसी पे आश्रित हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर के इस भक्ति के पथ पे उस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार की, किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं। तो ये संभव नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमें, और ये हमारा जो विचार है बिल्कुल गलत है। हमारे महापुरुषों ने कहा, बिन सतगुरु किन्हें ना पाया, बिन सतगुरु किन्हें ना पाया, कि सतगुरु के बिना, संतों के बिना उस भक्ति के पथ को किसी ने पाया नहीं है, उस पथ पे बढ़ भी नहीं पाया है। तो इसीलिए बिना सतगुरु के आश्रय के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये हमारी छोटी सोच का परिचय हम देते हैं कि हमें संत की, सतगुरु की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, बिना सतगुरु के नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए उनकी महिमा है, उनकी महिमा अनंत है, और उस अनंत महिमा को समझना साधारण बात नहीं है। अगर हमें इस भक्ति के पथ पे बढ़ना है तो सतगुरु के मार्गदर्शन की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। अब विचार करना है कि सतगुरु के मार्गदर्शन की तो आवश्यकता है, लेकिन सतगुरु मार्गदर्शन करते कैसे हैं? सतगुरु मार्गदर्शन करते हैं सत्संग के माध्यम से, सत्संग विचारों के माध्यम से। और भक्ति के पथ पे सबसे बड़ा अगर कोई साधन है समझाने का, इस भक्ति पथ पे बढ़ाने का, मोटिवेट करने का, तो वो केवल और केवल सत्संग है। इसलिए सत्संग की, संत की महिमा के साथ साथ सत्संग की महिमा भी अपार है। और सतगुरु की कृपा के बिना, सतगुरु की दया के बिना, ईश्वर की विशेष जब कृपा हमारी होती है, हम पे होती है, तब जाके हमें सत्संग विचारों का जो लाभ है हम ले पाते हैं। इसलिए कहा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक पुण्यों का एक पुंज नहीं मिलता तब तक संत सतगुरु नहीं मिला करते हैं। तब तक जब एक हमारे पुण्य फलीभूत नहीं हो पाते हैं, जब तक हमारे पुण्यों को एक फल नहीं प्राप्त होता है, तब तक हम संतों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सतगुरु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप अक्सर कई लोग देखे होंगे कि जो सत्संग में तो आते हैं, सत्संग के बाहर खड़े रहेंगे, सत्संग विचारों से दूर बैठे रहेंगे, लोगों के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। वो क्या है, इतने पुण्य तो है कि सत्संग सभा तक आ जाए, पर इतने पुण्य नहीं है कि वो सत्संग विचारों का लाभ ले पाए, संतों के दर्शनों का लाभ ले पाए, संत का सानिध्य वो उनको प्राप्त हो पाए। पुण्य इतने हैं कि यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन इतने पुण्य नहीं है कि वो भीतर आ जाए, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उनकी कृपा को प्राप्त कर ले। इसलिए पुण्य पुंज के साथ साथ उस पुण्य का फलीभूत कैसे होते हैं वो पुण्य, वो जब संत मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। और जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब संत का मिलन, और संत के मिलन से शुरू होती है भक्ति की यात्रा। ये प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक बातें हैं। जब संत मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु के द्वारा हमें उस भक्ति के शाश्वत, सनातन, पुरातन, जो सभी महापुरुषों का पथ रहा, जिस रास्ते पे सारे संत हो करके गुजरे, वो एक पथ, उस पथ की जागृति, उस पथ के ऊपर हमारा पहला कदम सतगुरु के द्वारा ही रखवाया जाता है कि बाबू इस मार्ग पे इस तरीके से चलना है,
ये पथ है, इस पे पहला कदम रखो। और वो पथ कहीं बाहर का नहीं है, वो आंतरिक जगत का पथ है। संत का पथ कोई बाहरी पथ नहीं होता। आप देखते हैं आजकल क्या हुआ है कि संत के नाम पे कई पंथ बन चुके हैं। आप अक्सर देखते हैं, कई संतों से आप मिलते भी होंगे, हम भी मिलते हैं, सम्मान सब लोग करते हैं, सबका सम्मान ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हर कोई अपने हिसाब से एक नया पंथ, एक नया रास्ता बना देता है और भोली जनता उस पथ को अतिक्रमण कर लेती है। बाद में वो उसको शाश्वत पथ मान करके उसके आगे वो सूचना समझना नहीं चाहती। तो भाई बहनों, कहीं जाना आना गलत नहीं हो जाता, कहीं विचार लेना गलत नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्ग के ऊपर चलने के लिए कोई नया पंथ नहीं, कोई नया तरीका ना। वो एक ही पंथ था जिसपे सारे महापुरुष होकर के गुजरे। महाभारत के वन पर्व में एक प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, का पंथ था कि मार्ग क्या है, भक्ति को प्राप्त करने का या ईश्वर तक पहुंचने का क्या रास्ता है, का पंथा कि मार्ग क्या है। तो उन्होंने कहा कि महाजनो येन गथ स पंथा ना अन्य पंथा विद्यते अनाय, कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए उस भक्ति के पथ एक ही पथ है भक्ति का। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पंथ बना रखे हैं, पथ बना रखे हैं, रास्ते बना रखे हैं, लेकिन संतों ने क्या कहा, महापुरुषों ने क्या, वेद व्यास जी लिखते हैं महाभारत के अंदर, वेद व्यास जी बताते हैं। और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महाजनो येन गथा स पंथा न अन्य पंथा विद्यते अनाय, कि जिस रास्ते पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, महाजनो येन, जितने महापुरुष आज तक हुए हैं, जो उस रास्ते पे चले हैं, उन सभी जो रास्ते पे चले वही एकमात्र रास्ता है, पथ है। इसके अलावा कोई दूसरा पथ नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा तरीका, दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता था। लेकिन आज हम दृष्टि डालते हैं समाज पे, संतों पे, तो आप देखते हैं कि कई लोगों ने, कई संतों ने अलग अलग मतों के द्वारा, अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग पंथ बना लिए कि नहीं, कोई कहता कबीर पंथी है, कोई कहता रविदास पंथी है, कोई कहता बौद्ध पंथ है, कि भगवान बुद्धि सी पथ। अरे भाई, आप उसके शाश्वत पुरातन तत्व को तो समझिए। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा ना, मार्ग सोई जाको जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो अच्छा लगता है वो मार्ग अपना लेता है, लेकिन ये अपनाने से तो ईश्वर और परम लक्ष्य तो प्राप्त होगा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तो होगी नहीं। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है, ईश्वर के शाश्वत सनातन रूप तक अगर पहुंचना है और वास्तविकता में भक्ति के उस परम सौंदर्य को प्राप्त करना है, तो जो रास्ता आप अपनाए बैठे हैं उसका आकलन करना बहुत जरूरी है, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर सोचना बड़ा जरूरी है कि भाई जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं सही गलत पता तो चले, ये बताएगा कौन। तो इसका मार्गदर्शन बिना सतगुरु के आप हो नहीं सकता, क्योंकि आज की स्थिति में आप देखते हैं कि अनेक संतों ने अनेक पंथ बना दिए। मार्ग सुई जाकु जुई भाव। और एक जगह पे महापुरुषों ने कहा है, वो कहते हैं कि कलिमली ग्रसे लुपत भय सद ग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प की प्रकट कीन बहुपंथ। क्यों लिखा आखिर गोस्वामी जी ने, क्यों ये रामायण, जहाँ राम की कथा लिखी गई, जहाँ संतों की अपार महिमा लिखी गई, यहाँ ये शब्द भी, ये सारे श्लोक भी लिखे गए, ये सारी बातें भी लिखी गई। क्यों कहा गया कलिमली ग्रसे लुपत भय सद ग्रंथ। कली की मलिनता ने, कलयुग की मलिनता ने मानव मन को ग्रसा हुआ है, और मानव मन को ग्रसने के साथ जो सज्जन थे, जो धर्म का आचरण करने वाले थे, उनके मनों को भी ग्रस लिया, और जो भक्ति के पथ पे बढ़ने वाले थे उनके मनों को भी ग्रसा। कलिमली ग्रसे लुपत भय सद ग्रंथ। और जो सद ग्रंथ थे, माने जहां से आपको मार्गदर्शन मिलना था, वो लुप्त हो गए। लुपत भय सद ग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प की प्रकट कीन बहुपंथ। बहुत सारी कल्पना के द्वारा, बहुत सारी मतांतरों के द्वारा हमने नए नए पंथ बना दिए, नए नए रास्ते बना दिए, नए नए मार्गदर्शन बना दिए, नए नए विचारधाराएं पैदा कर दी। अब ठीक है, विचारधारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उस विचारधारा को, ये नहीं कि आप उस भक्ति का कोई अलग तरीका बताने, अलग
जैसा जिसको समझ में आया वैसा करने लग गया। प्रकट कीन बहुपंथ, एक पंथ नहीं कहा, बहुत सारे पंथ बना लिए। आप देखिए, आप सनातन पद्धति में चले जाइए तो कोई साकार मानने वाला है, कोई निराकार मानने वाला है, कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति उपासक है, कोई मूर्ति खंडित करने वाला है। खंडित का मतलब जो मूर्ति पूजा का खंडन करने वाला है। कोई तीर्थों पे जाना पूजा समझता है, भक्ति समझता है, कोई तीर्थों पे नहीं जाता उसको पूजा समझता है। लेकिन असल में देखा जाए ना, वो मूर्ति पूजक को शाश्वत ज्ञान की समझ आई, उस रास्ते की समझ आई, और जो तीर्थों पे जाता उसको समझ आई ना, कि और ना ही जो कह रहा है कि परमात्मा निराकार है उसको भी कुछ समझ नहीं है। वो तो कोरे शब्द है। तो इसलिए भक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है, पथ तो बाद में समझोगे, पहले तो भक्ति समझना है कि भक्ति क्या है। भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। भक्ति का मतलब होता है भगवान और भक्त जब मिलते हैं तो भक्ति प्रकट होती है। सीधा सीधा मतलब है। भगवान की अभी कहीं अता पता नहीं है और भक्त बहुत सारे हैं। सब लोग कोई कहीं जो जाको जो अच्छा लगता है वो उसको पंथ मान लेता है, उसको वो सब सही मान लेता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जिस पथ को अपनाए बैठा हूँ वो सही है। कोई शिव संप्रदाय को माना तो बस शिवी का है। अरे भाई ऐसा नहीं है। कोई वैष्णव मत को मानने वाला कहता है वैष्णव ही सही है, यही ठीक है, यही। भाई साहब ऐसे मुक्ति नहीं होती है, ऐसे मोक्ष नहीं होता है, ऐसे अपने जीवन के शाश्वत सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते आप इन विचारधारा के द्वारा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। ये विचारधाराएं बड़ी छोटी है, सीमित है, और ये आपको ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप किसी एक चीज को ले करके और उसी के ऊपर अड़ गए हैं। नहीं, भक्ति अड़ना नहीं सिखाती। भक्ति में लचीलापन होता है, और भक्ति ईश्वर से मिलाती है, ईश्वर से नजदीकता स्थापित करती है। ईश्वर से निकट हम हो जाते हैं। और निकट क्या, भक्ति तो शुरू ही अंदर में होती है, क्योंकि ईश्वर तो कहीं बाहर है नहीं। बाहर यूं तो कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समान, कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह व्यापक है, हर जर्रे जर्रे में भगवान है। ऐसे कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। ईश्वर हर जगह है। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का जो तरीका है वही ना भक्ति पथ, उसी ना भक्ति मार्ग कहेंगे। लेकिन अब ईश्वर भीतर है, हम बाहर। अब तीर्थों पे लोग जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काशी कैलाश में, खोजी हूं तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। क्या अर्थ है? अब इसमें बड़ा मर्म छुपा हुआ है, इसमें बड़ा भेद छुपा हुआ है। वो कहता है ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काशी कैलाश में। ना मैं जप में मिलूंगा, ना मैं तप में मिलूंगा। आप देखें हिमालय में बड़े तपस्वी लोग बैठे होते हैं, अभी भी बैठे होंगे। लोग जाते हैं वहां तपस्या करते हैं, तमाम अभी भी होते होंगे, क्योंकि अब हिमालय छोटा तो है नहीं, हर कहीं गुफाओं में, कंदराओं में लोग बैठते हैं, आज भी हैं। कई ऐसी बातें सामने आती हैं। तो संत लोग तो अभी भी वहां गुफाओं में बैठे हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काशी कैलाश में। ना काशी में मिलूंगा, ना कैलाश में मिलूंगा। खोजी हों तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तो आपकी खोज ही बंद हो गई है, और संत कहना चाहते हैं कि आप खोजी बने। कोई पथ या किसी संत संप्रदाय का विरोध नहीं है, लेकिन अगर इंसान खोजी ही बंद कर देगा, खोजी प्रवृत्ति ही खत्म हो गई, तो ईश्वर तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए खोज अनिवार्य है। खोजी हूं तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। हमें खोज करने की आवश्यकता है, हमें खोजी बनना होगा। हम बन जाते हैं लकीर के फकीर। खोजी तो क्या बनना है, जैसा जिसने कहा वैसा मान लिया, तो हम बन जाते हैं भेड़ चाली। भेड़ जैसी चलती है उसके पीछे, भेड़ में खुद की बुद्धि ज्ञान होता नहीं है ना। और हमारी स्थिति ठीक भेड़ की तरह होती है, और भेड़ के समूहों को ही भेड़ कहते हैं। भीड़ में भी अपना विवेक नहीं होता।
है ना। तो जो जैसा हमको समझा देते हैं हम उसी को शाश्वत सत्य समझ करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस प्रभु की जो महिमा है वो अपरंपार है। आपको खोजी बनना होगा, आपको विश्लेषक बनना होगा, आपको उस तत्व के दर्शन के लिए तत्ववेता महापुरुषों के गाइडेंस चाहिए, तत्वदर्शी संतों का सानिध्य चाहिए आपको, तो कि आप खोजी बने, खोजी प्रवृत्ति हो आपकी। आप जाते हैं, आप जो जैसा कहता है मारक सुई जाको जे, जैसा किसी को अच्छा लगता है वैसा वैसा करने लग जाता है। भेड़ चाल हम करते हैं। आज भक्ति के पथ पे हम भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। भेड़ चाल समझते हैं? भेड़ चाल का मतलब बिना सोचे बिना समझे किसी कार्य को करते जाना, उसको भेड़ चाल आप कह सकते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सरल शब्दों में समझें तो भेड़ चाल, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये भेड़ चाल क्या होता है। कोई बात चली तो अकबर ने प्रश्न खड़ा कर दिया बीरबल के आगे कि बीरबल ये बताओ कि भेड़ चाल क्या है। तो बीरबल ने कहा कि भेड़ चाल आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं कि बातों में समझाऊं। बोले बातों का तो तू धनी है, बातों में तो तू उलझा देगा, हमें प्रैक्टिकल करके बताओ। तो हुआ क्या कि बोले ठीक है महाराज, फिर उसके लिए समय लगेगा। बोले कोई बात नहीं, आप समय लो लेकिन समझाना तरीके से। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, आपको हम समझाएंगे। और बहुत समय हुआ तो बीरबल ने क्या किया कि बड़े 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 जूते बनवाए, 10-20 फीट के जूते बनवाए। नॉर्मली जूता 1 फीट पौना फीट ऐसे ही होता है, आज के नंबरों से चलता है। तो उन्होंने जो है जूता कुछ बड़े साइज का बनाया, 8-10 फीट का जूता बनाया और जूता बनवाया और रात को चोरी छुपे मस्जिद में रखवा दिया। मस्जिद में रखवा दिया। अब चोरी छुपे जब मस्जिद में रखवा दिया तो सुबह सुबह मौलाना साहब उठे, काजी मौलाना साहब उठे। जब मौलाना जी ने देखा कि जूता इतना बड़ा 10-12 फीट का जूता, ये आम आदमी का तो हो नहीं सकता, ये छोटे मोटे आदमी का तो जूता नहीं है। वो तो उन्होंने कहा कि ये जरूर इस पे रात को नमाज पढ़ने के लिए खुदा आया होगा और जल्दबाजी में चलते चलते यहाँ हम पे उपकार करने हेतु हमको पता चले कि मैं यहाँ आया था, इसलिए जानबूझ करके वो जो है एक जूता यहाँ छोड़ गए हैं। और ये रूहानी जूता है, ये खुदा का जूता है। ये हो ना हो, क्योंकि साधारण आदमी का पैर इतना बड़ा होता नहीं है, ये खुदा का जूता है और ये जरूर यहाँ छूट गया, छोड़ दिया भगवान ने, खुदा ने जानबूझ के छोड़ा कि हम लोग उसका दर्शनों का लाभ ले, कि पता चले कि मस्जिद में खुदा आया था नमाज पढ़ने। अब मौलाना साहब सुबह उठे, उन्होंने तो हुंकार लगा दी, जगह जगह ऐलान करवा दिया कि देखो आओ आओ आओ, गांव वालों आओ, सब भाइयों बहनों आओ और पहुंचो जरा, देखो खुदा आए थे रात को मस्जिद में और जूता छोड़ गए अपना। अब जब ऐसी बातें तो फैलती है ना बहुत जल्दी, लोग चमत्कार को तो नमस्कार कहते हैं, उनको ईश्वर से तो कोई लेना देना नहीं है। मैं अक्सर पहले भी आपको बता चुका हूँ, अक्सर हम सत्संगों में सुनते भी हैं कि ईश्वर से कोई लेना देना नहीं होता। कोई जाता है, कहीं जाता है, कोई किसी धाम में जाता है, कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी सरकार के पास जाता है, तो भाई जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोजी बन करके जाएं, बीमार बन के ना जाएं। बीमार तो आप हैं ही, आप बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं, तो जो जहां से बीमारी मूल शुरू होती है आप उसको वो पकड़ें, आप मूल समझें, आप ईश्वर को प्राप्त करें। भाइयों बहनों, ईश्वर की ओर बढ़ना है हमें जीवन मिला ईश्वर के लिए, लेकिन हम उलझ जाते हैं, अपने दुखों को लेकर के पहुंच जाते हैं कि महाराज ये हमें दुख है। अब यहाँ आश्रम पे भी कितने सारे लोग आते हैं कि ये हमारा बच्चा देख लो, इस पर फूंक लगा दो, इस पर झाड़ फूंक कर दो। भाई ये काम हमारा नहीं है, ये तांत्रिकों का काम है और ये सब ठीक नहीं होता है। ये भक्ति पथ पे इसको वर्जित किया गया है कि भाई जो कर्मों में है वो ना मिलेगा हमें। अगर हमारे कर्मों में लिखा है हमें दुख भोगना है तो हमें दुख भोगना पड़ेगा। अगर हम उस कर्मों में हस्तक्षेप करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें भोगना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो आपको सबको सलाह देता हूँ, जो तांत्रिकों के काम करने लगा या जो ओझा सोखा के पास जाने लगा, उसके घर से पहले तो पहले उसके घर में गरीबी आ जाती है, धीरे धीरे लक्ष्मी गायब होने लगती है, धीरे धीरे लक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर के वहां से निकलती, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण जी के साथ रहेगी ना। आप नारायण से तो कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी चीजों से मतलब होता है। और यही आपके फंसने का कारण भी होता है।
इसलिए भाइयों बहनों उस पथ को समझना। अब उसने ऐलान कर दिया कि खुदा आया था, मस्जिद में खुदा आया था और जाते जाते अपना जूता भूल गया और आओ सब लोग आओ दर्शन करो इसके। अब उसने ऐलान, भाई ढिंडोरा भाई, ये इस प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं वो तो खूब जो है वायरल हो जाती हैं, आप जानते हैं ना, खूब उसका प्रचार प्रसार होता है, बिना उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई अच्छी चीज अगर वायरल करनी है, कोई अच्छी बातें अगर समाज में संप्रेषित करनी, तो उसके लिए कितना कठिन प्रयास करना पड़ता है, तब भी लोग समझने को राजी नहीं। लेकिन ऐसी बातें, अरे ऐसा हुआ, जूता आया, अब सब लोग दौड़े चले गए जूता देखने के लिए। खुदा आया था भाई मस्जिद में, छोटी बात है। सब लोग गए, जूता प्रणाम करने लगे। अरे महाराज जूता आया, भगवान का, खुदा का जूता, सब लोग प्रणाम कर। अब ये जो बात है धीरे धीरे फैलते फैलते गांव जवार शहर में फैली, धीरे धीरे राज दरबार पे पहुंची। जब ये राज दरबार पे पहुंची तो अकबर के मन में, अकबर तक की बात पहुंची कि अरे महाराज वहाँ मस्जिद में जो है खुदा रात को नमाज पढ़ने आया था और वहाँ जूता छोड़ गया जाते जाते। अब जो है आप चलिए, वहाँ आपको करना चाहिए प्रणाम, सजदा करना चाहिए। अकबर के ने कहा खुदा का जूता, मौलाना साहब कह रहे हैं खुदा का जूता तो जरूरी है जाना। और वो उठे और जाने लगे। तो बिरबल आप भी चलिए, आप भी खुदा का जूता उनका दर्शन कर लीजिए। बिरबल ने कहा कोई समस्या नहीं, चलिए। अब बिरबल को ले गए, वो मस्जिद में पहुंचे, जा करके जैसे वो खुद देखा कि इतना बड़ा जूता, मौलाना साहब ने बताया छोटा मोटा जूता नहीं, खुदा का जूता 10-12 फीट का जूता है। खेल तो सारा था बिरबल का। अब जूता जैसे उन्होंने देखा तो लगे दंडवत होकर के सजदा करने। अब जैसे सजदा करने लगे तो बिरबल ने हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या कर रहे? बोले अरे आपकी ये हिम्मत, आप खुदा के जूते को सजदा करने से मुझे रोक रहे? आपको पता होना चाहिए खुदा का जूता है। महाराज ये खुदा का जूता है तो खुदा केवल मस्जिद में नहीं आया था, खुदा रात को मेरे घर पे भी आया था। इसके साथ का दूसरा जो जूता है वो मेरे घर में पड़ा हुआ है। बोले मतलब? बोले खुदा केवल यही नहीं आया था, खुदा वहां भी आया था, वहां भी एक बार एक चरण यहाँ डाल के गया, दूसरा वहां डाल के गया, एक जूता वहां रखा हुआ है। तो बोले क्या समझाना चाहते हो? बोले आपने मेरे से पूछा था भेड़ चाल क्या होता है, यही होता है भेड़ चाल। बिना सोचे बिना समझे आप आ गए ना यहाँ पे, इसे भेड़ चाल कहते हैं। भाइयों बहनों आज यही भेड़ चाल हम चल रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे हम बढ़े जाते, कोई आकलन नहीं होता है, कोई मन में जिज्ञासा नहीं होती है, ना ग्रंथों का अध्ययन होता है, ग्रंथों पे विचार नहीं करते हैं हम। और ग्रंथ पढ़ने वालों की भी हालत में बताता हूं क्या होती है। अब ये तो वो हो गए जो बिना सोचे समझे किसी ने जैसे जो कहा वैसा करने लगे। लेकिन एक पढ़े लिखे होते हैं, वो तमाम चीजों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी उलझ जाते हैं, है ना। तमाम लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ही हैं सिर्फ, उसका अर्थ नहीं उसको पता होता। जैसे आप पंडितों से श्लोक आप सुनिए, कहते जब वो पूजा करने लगेंगे तमाम लड़ीबद्ध तरीके से अर्थ वो करते जाएंगे, पूजा करते रहेंगे, मतलब मंत्र पढ़ते रहेंगे लड़ी वार्ता। लेकिन उसे किसी श्लोक का अर्थ, कई ऐसे पंडित तो है किसी को श्लोक पूछ लोगे तो नहीं पता चलेगा, श्लोक का अर्थ पूछ लोगे तो पता नहीं चलेगा उसको, वो मुंह पे चढ़ा हुआ है, धड़ धड़ बोलते जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते, है ना। और अर्थ समझ में आ गया होता, रामायण महाभारत या जो भी हमारे ग्रंथ जिसको हम रट करके बोलते हैं समझाते हैं, अगर उनके अर्थ समझ गए होते तो शायद मानव जाति की जो स्थिति आज की है ऐसी नहीं होती, बहुत सुंदर बन जाता जगत। वो समझ में नहीं आए करके तो हमारी स्थिति ऐसी है, वो समझ नहीं आए करके तो हम जो है विचलित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि वहां तो समाधान लिखा हुआ है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए, 66-70 प्रश्न के आसपास उन्होंने प्रश्न पूछे और भगवान ने हर एक का उत्तर दिया। और उपनिषदों में भी ऋषियों ने, मुनियों ने या उनके शिष्यों ने अपने आचार्यों से, बड़े बड़े ऋषियों से प्रश्न उत्तर किए हैं, उसका उत्तर उपनिषदों के रूप में हमारे सामने है। आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर है। माता पार्वती जी कहीं पूछती हैं, कहीं जो है याज्ञवल्क भारद्वाज ऋषि का संवाद है, कहीं जो है गरुड़ जी हैं और काकभूषणी जी हैं, कहीं कोई ऋषि है, कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आगे जो जनता जनार्दन बैठी है, जो भी वहाँ भक्त बैठे उनको समझा रहे हैं।
तो ये आपसी संवाद है और उस संवाद को हम सुनते हैं। तो वो जो संवाद है वो जिज्ञासुओं का संवाद है, वो जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव मुनि से कि मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। अब आगे वो भागवत बन गई सारी। भागवत मतलब भगवान से अवगत हो गए वो, तभी ना भागवत है। तो कहने का मतलब हमारी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो कहीं खत्म हो जाती है। हम पढ़ते हैं भेड़ चाल की तरह चलते हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़े जाना। हमारा खुद का बुद्धि, खुद का विवेक नहीं होता है, जिसने हमारा सब उधार की बुद्धि पे हम चलते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भक्ति पे अगर बढ़ना है तो उधार की बुद्धि से नहीं चल सकते आप। उधार का ज्ञान लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा, आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सच्चाई समझनी पड़ेगी। होता क्या, सत्संग के माध्यम से लोग कहानियां जान लेते हैं कि भाई ऐसी ऐसी। अब सत्संग में होता क्या, अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहानियां सुना रहे। कथाओं में क्या होता है, राम जी की कहानी, राम कथा है तो कृष्ण जी है तो कृष्ण की कहानी, हरि कथा है तो हरि जी की कोई कहानी ले ली। तो ये कहानियां जानने लगते हैं हम। तो भाइयों कहानियां जान के क्या होगा, सार भी तो समझना पड़ेगा कि नहीं। कहानी आखिर लेके कहाँ जा रही है, हमें कहाँ पहुंचाना चाह रही है। कहानी का कोई अर्थ तो होगा कि नहीं। कहानी केवल ये तो नहीं कि भाई कहानी हमने सुन ली तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं, कहानी नहीं। इसलिए कहा जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम प्रकाशा गुरुमुख बिरले जानी। असली कहानी, असली रहस्य तो कोई गुरुमुख बिरला ही जान पाता है। और कहानी तो सारे बच्चे जानते हैं, सबको पता है राम जी कहानी, कृष्ण जी कहानी। तो हम भेड़ चाल की तरफ जब चलते हैं, बिना जिज्ञासु बने जब चलते हैं, तो सिर्फ कहानियों में रस लेते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ ये कहानी कैसी है, लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज ऐसी इस कहानी को कैसे किया जाता है, ये कहाँ कैसे। तो मैं कहता हूँ कहानियों से क्या होगा भाई, कहानियों से नहीं समझ। कहानियों से सिर्फ मनोरंजन हो सकता है, कहानियों से सिर्फ आप अपने दिल को बहला सकते हैं, लेकिन शाश्वत सत्य तक नहीं पहुंच सकते आप। सत्य तक पहुंचना है तो जिज्ञासु बनना पड़ेगा। प्रवृत्ति में खोज की प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी, खोजी बनना पड़ेगा। और खोजी हूं तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। अगर खोजी बन जाओगे तो आपकी तलाश अगर प्रारंभ हो गई तो फिर आप जो है परमात्मा से मिल जाएंगे। जैसी खोज प्रारंभ हो गई थी भगवान बुद्ध की, जैसी खोज प्रारंभ हुई तमाम संतों के अंदर, उनके अंदर खोज प्रारंभ हुई, तभी ना वो किसी निष्कर्ष निचोड़ पे निकले और पहुंचे। और वही निचोड़ उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से जो भी लिखा उन्होंने, वो निचोड़ी तो है, वही निचोड़ी तो है। आखिर गीता को निचोड़ क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि गाय का दूध कहा गया हो गीता को। हमारे कई महापुरुषों ने जब उसकी व्याख्या की तो गीता को कहा गया कि गाय का दूध है, वो निचोड़ है, वो सार तत्व है उसमें कुछ। इसीलिए उस ग्रंथ की इतनी महिमा है। क्यों उसे प्रश्न किए। अब पहले तो वो डिमोटिवेट है, मोह के अंदर ग्रसित है अर्जुन, और उस मोह के अधीन होकर के तमाम प्रश्न करता है। पहले तो मोह के अधीन होकर करता है, धीरे धीरे वो मोह के अंदर जो प्रश्न हो रहे थे वो प्रश्नों का स्वरूप धीरे धीरे बदलता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो प्रश्नों का स्वरूप विराट स्वरूप तक पहुंच जाता है भगवान के। तो यही तो खोजी बनना पड़ेगा ना। ठीक है, हर एक व्यक्ति मोह में ग्रसित है, कोई ऐसा नहीं है कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह की निशा में सब लोग सो रहे हैं, लेकिन जागृत तो होना पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। अंधे की तरह तो नहीं चलेंगे, लकीर पे फकीर बन के तो नहीं चलेंगे, जो हमने खींच दिया इसी लकीर पे चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसी लकीर पे, ऐसे लकीर के फकीर पे तरह चलना होता तो जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े महापुरुष जो आज से पूर्वज हमारे हो गए हैं, राम जी आए, उसी पथ पे कृष्ण जी को भी चलना चाहिए था। पथ वही था, लेकिन चलने का तरीका बदल गया ना उनका, नए तरीके से चले वो, तरीके लोगों के बदलते गए। लेकिन आज तो हम शाश्वत पथ ही हमने छोड़ दिया। ईश्वर के जो जिज्ञासु बनने का पथ था वो हमने छोड़ दिया, हम जिज्ञासु रहे ही नहीं। हम कहानियों में भी सिमट कर रह जाते हैं। कई ऐसे भक्त भी मिलते हैं, भजन सुना दो जी, भजन सुना दो जी। भजन सुन के क्या होगा, नाचते गाते रहोगे, मन मस्त। ठीक है, भजन भी भक्ति का अंग है, लेकिन वो भी वहां तक आपको नहीं पहुंचा पाएगा। भजन भी आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। आपको वहां तक पहुंचाएगा आपकी खोजी प्रवृत्ति,
आप अगर वहाँ शाश्वत सनातन सत्य तक अगर पहुँचना चाहते हैं तो आपको खोजी प्रवृत्ति आपको बनानी पड़ेगी। आपकी अपना जो नेचर है वो खोजी बनाना पड़ेगा। इस पथ पे अगर बढ़ना है तो खोजी बनना पड़ेगा। और खोजी हो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में खोजी बनोगे तो तुरंत मिल जाएगा। पहले खोजी बने, लकीर पे फकीर नहीं। अनेकों पंथ पंथाए में बट के काम नहीं होगा, है ना। तो कुछ तो इस प्रकार, और कुछ पढ़े लिखे हैं तो वो सोचते हैं ग्रंथों को हम पढ़ लेंगे तो ये पढ़ लेना ही पर्याप्त है। अरे भाई, पढ़ लेना से हो जाता तो काम ही खत्म था। फिर लोगों को तपस्या, इतनी ध्यान धारणा साधना करने की क्या जरूरत थी ऋषि मुनियों को। वो बोल देते कि पढ़ा दो सबको, हो गया, रट लो, गीता रट लो, ग्रंथ रट लो। लेकिन नहीं, वो नहीं कहा। वो महापुरुषों ने नहीं कहा कि भाई ये पढ़ने से रटने से परमात्मा नहीं मिलता, ना सुनने से मिलता, ना बहुता श्रुतेन। आप सोचे कि भाई हम बहुत कथा सुन लेंगे, बहुत सत्संग सुन लेंगे तो हमको परमात्मा मिल जाएगा। ना 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 ना, बहुत ना सुनने से मिलता है, ना पढ़ने से मिलता है। ठीक है, पढ़ने से प्रवृत्ति आपकी जागृत हो सकती है, खोजी आप बन सकते हैं। लेकिन आप अगर खोज की दृष्टि से पढ़ते हैं तब। लेकिन अब पढ़ने वाले भी हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अब वो जो ग्रंथ लिखे गए थे वे किसी को जिज्ञासु बनाने के लिए लिखे गए थे। अब हमने क्या किया, हमारे बड़े बड़े संतों ने क्या किया कि भैया अब इसको रटो। अब कई तो ऐसे भी साधु संत है कि उसी में से 2-4 चौपाइयाँ श्लोक निकाल देते हैं कि इसको रटो, आपका ई काम सिद्ध हो जाएगा। आप हनुमान चालीसा की ई लाइन रोज सुबह शाम 25-50 बार पढ़ा करो, आपका ई काम सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार का गाइडेंस देने लगे। बताइए आप, ऐसे तो आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे भाई। अब पढ़ने के बाद क्या, सीधी सी बात है, पढ़ने के बाद थोड़ा सा विद्वता तो आ ही जाती है, आदमी कुछ जानने लगता है। अब जानने क्या लगता है, कालाक्षर जानने लगता है। जानने क्या लगता है, कहानियां जानने लगता है। जानने क्या लगता है, ईश्वर के बारे में जानने लगता है। लेकिन ईश्वर को जान पाता है क्या? ईश्वर की जानकारियां मिल जाती हैं, लेकिन ईश्वर मिल जाता है क्या? विचार करना है इस पे सोचना है। पढ़ने से जानकारी मिल सकती है, जागृति आ सकती है, लेकिन चैतन्यता नहीं मिल सकती है। चेतनता के लिए मार्ग कुछ और बताया गया। एक खोजी आपको खोज करवाते हैं। कहते हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का याद आता है। बड़े खोजी थे और उन्होंने तमाम ग्रंथों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, उन्होंने गीता का अध्ययन किया, उन्होंने तमाम और भी बहुत सारे ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया, टीकाएं टिप्पणी पढ़ी, सब चीज़ें पढ़ के उनके अंदर अब खोज तो खोजी थे। अब जब खोजी थे तो सबके पास गए, उसके अंदर प्रश्न आया कि भाई हम उपनिषदों के अंदर एक प्रश्न आता है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, है ना। कबीरदास जी भी कहते तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, के कारण तुम भरमर डोलो, तन तज कहाँ बसेरा। कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ है निज घर तेरा, और तन तज कहाँ बसेरा, तन को तजने के बाद कहाँ जाओगे, तन मिलने से पहले कहाँ थे। तो ये बहुत सारे प्रश्न उसके अंदर है। मैंने बताया ना आपको, प्रश्न उत्तर है वहाँ। तमाम ग्रंथों के अंदर कहीं कहानियां तो है ही, उनका चरित्र, जीवन चरित्र तो है, लेकिन साथ में प्रश्न उत्तरी भी है। तो कहने का मतलब, अब उसमें प्रश्न उत्तरी तो है, तो प्रश्न उत्तरी भी है, उसमें प्रश्न भी है, वहां उत्तर भी दिए गए हैं। क्योंकि वो जिज्ञासु हैं और एक जिज्ञासा शांत करने वाले हैं, जिज्ञासा तक पहुंचाने वाले भी वहां संत, तो उनका मार्गदर्शन है। तो हम क्या करते हैं, केवल पढ़ते हैं, रटते हैं, रटने से हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने बताया आपको कि पढ़ना नहीं, पढ़ते रहना। तो पढ़ लिया आपने, एक बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 50 बार पढ़ लिया, लेकिन अब उसको रटने लग जाते हैं आप। हनुमान चालीसा, कई लोग आते हैं हमारे पास, हमको गीता के इतने श्लोक याद है, हमको हनुमान चालीसा याद है। भाई क्या याद करने से आपको हनुमान जी तो नहीं मिल जाएंगे। गीता को रटने से कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया,
वो तो आपको नहीं मिल जाएगा, विराट रूप का दर्शन आपको तो मिलेगा नहीं, वो तो अर्जुन को मिला क्योंकि वो सामने खड़ा था। गीता तो उसने असल में सुनी थी, और केवल सुनी नहीं थी, वो गीता का जो सार था वो अपने अंतर में उन्होंने महसूस किया था। यही दूसरे तरफ संजय भी इस गीता के भाष्य को सुन रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन को जो जो कह रहे थे वो भी सुन रहा था, लेकिन उसे वो विराट दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। इसके लिए तो मार्गदर्शन चाहिए। तो हम सोचे कि सुनने से हो जाएगा, रटने से हो जाएगा, पढ़ने से, तो पढ़ने से प्राप्त नहीं होता। अब ये जो दयानंद सरस्वती जी की पूर्व में, जब दयानंद सरस्वती बनने से जो पूर्व की यात्रा है, उसमें वो बहुत ग्रंथों को पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं, बड़ी सारी टीकाओं को पढ़ते हैं, टिप्पणियों को पढ़ते हैं, और उसके अंदर प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ भाई, अब मैं कौन हूँ। अब प्रश्नों को लेकर सभी संतों के पास जाते हैं कि भाई बताओ मैं कौन हूँ। किसी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हो। बोले कैसे, मुझे तो एहसास कराओ। कह देने से तो मैं भगवान नहीं बन गया भाई। अहम ब्रह्मास्मि कि हम अहम हैं, और मैं जो हूँ ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और मैं ही ब्रह्म हूँ तो भाई कैसे हूँ, कोई समझाएगा? तो कोई समझाने वाला था नहीं। वो एक संत के पास दूसरे के पास तीसरे, कोई कहता कि माला ले लो, घुमाते रहना, राम राम कृष्ण कृष्ण ओम भगवते वासुदेवाय नमः जपते रहना। अक्सर आप देखते हैं कि पूरी थैली के अंदर डाल करके हाथ और माला जपते रहते। कबीरदास जी कहते कर से माला ना फेरूं, मुख से कहूँ ना राम, राम मेरा सुमरण करे मैं करूँ आराम। ये कौन स्थिति की बात कर रहे हूँ? विचार तो करना पड़ेगा, जिज्ञासु तो बनना पड़ेगा। कई लोग ग्रंथों के श्लोक निकाल के दे देते हैं कि भैया ये लो, ये गुरु मंत्र मिल गया, इसी को रटते रहो, आपका सब मंगल हो जाएगा। ऐसे मंगल होने लगा तो कर्म का सिद्धांत फेल हो जाएगा। क्योंकि महापुरुषों ने कहा जो जस करे तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और आप ये रटते रहेंगे तो काम नहीं। तो यही उनके साथ हुआ, दयानंद जी के साथ हुआ। अब वो तमाम लोग उनको जो जो बताते बेचारे करते जाते, लेकिन उनके मन की जो संतुष्टि थी, जिज्ञासा थी, वो शांत नहीं हुई। तो जिज्ञासु होता है, जो खोजी होता है, वो खोज करके ही दम लेता है। जिसने ठान लिया कि मैं पहुंचूंगा ईश्वर तक, वो पहुंच के ही रहता है। अब वो खोज करते करते बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पूछते हैं, तो किसी ने वो बड़ा एक बार के थक हार जाते हैं कि भाई क्या है ये सब, कैसे है। तो किसी ने बताया कि देखो अब बहुत सारे लोगों के पास तो आप गए हो, तो एक काम करो, एक ना ये यमुना पार एक संत रहते हैं स्वामी ब्रजानंद जी। वो है तो नेत्र से उनको दिखाई नहीं देता है, वो सूरदास हैं, माने उनके नेत्र से उनकी दृष्टि उनको दिखता नहीं है, लेकिन बड़े पहुँचे हुए हैं, बहुत उनके अंदर लोग जाते हैं। और आप उनके पास जाके देखिए, किसी ने बता दिया। और वो क्या किए कि जितने भी उनके पास जितने भी ग्रंथ थे, वो जो पढ़ते थे, तो उन्होंने तमाम ग्रंथों को लिया, एक पुटली बनाई, उसमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जो भी था, उन्होंने एक पुटली बनाई और अपने सर पे रखी, और वो चल पड़े। जमुना जी पार करके उन महापुरुषों का आश्रम आया, कुटिया आई, कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। अब जैसे दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर से जो ब्रजानंद जी थे, आप जानते हैं कि वो नेत्रहीन थे, सूरदास थे। अब उन्होंने क्या कहा कि कौन है भाई, कौन हो तुम? अंदर से आवाज़ लगाई स्वामी ब्रजानंद जी ने। तो इधर जो दयानंद जी थे, जिनका पूर्व नाम मूल शंकर था, वो कहते कि यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। वो इतने बेचैन हो रखे थे कि कहते कि आप पूछते कौन है, तो बोलते यही तो जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ भाई। कोई मेरे को कह रहा भगवान है, कोई कह रहा है कि तू हाथ है, कोई कह रहा पैर है, कोई कह रहा मुंह है, कोई कहता आत्मा है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मंत्र दे रहा। मैं ही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो जैसे दरवाज़ा उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने बड़ा विचित्र प्राणी है, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खुला कुटिया का, तो उन्होंने हाथ, आंखों से तो दिखाई देता नहीं, तो उन्होंने हाथ वाथ लगा के देखा। तो हाथ वाथ लगा के देखा तो सर के ऊपर उन्होंने हाथ जब मारा, तो सर के ऊपर कुछ उनको कपड़े में लपेटा हुआ जैसे महसूस हुआ। बोले बच्चे ऊपर क्या है, आपने सर के ऊपर क्या रखा हुआ है? तो कहते कि प्रभु ये जो है तमाम ग्रंथ हैं, उपनिषद है, वेद है,
गीता है और तमाम मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। उसके अंदर ये प्रश्न मेरे अंदर से जागृति इनको पढ़ने के बाद कि मैं कौन हूं। तो ये प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं आया, इसीलिए ये मैं साथी रखता हूं इसको। तो स्वामी ब्रजानंद जी कहने लगे कि अच्छा एक काम करो, फिर अगर आपको मेरे पास आना है तो ये जो है, ये जितने आपने सर के ऊपर बोझ डाल रखा है इसको उतारो और जाओ गंगा जमुना जी में प्रवाहित कर दो। कह रहे कैसी बात करते हैं, इनको प्रवाहित कर दूं? बोले हाँ, क्योंकि इनका काम संत के चरणों में लेके आना है, सच्चे संत के पास पहुंचाना है। अब ये यहां तक आपको पहुंचा दिया, अब यहां से आगे पहुंचाना मेरा काम है। समझे जरा इस बात को कि संतों को संत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रंथों की, अगर पढ़ते हैं सही सही सटीक सटीक। सतगुरु तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रंथों की है, अगर आप जिज्ञासु बनकर के पढ़ते हैं तब। अगर आप सिर्फ रटते हैं, सिर्फ विद्वता हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई वो आपको सही जगह नहीं पहुंचाएगा। ये बात समझना, वो आपको सही स्थान पे सही दिशा में आपको नहीं लेके जाएगी। अगर आपको बनना है जिज्ञासु तरीके से, अगर आप ग्रंथों को पढ़ते हैं तब तो वो आपको सच्चे संतों के पास लेके जाएंगे। अब जब संत के पास पहुंच गए तो उसके बाद ग्रंथों का काम नहीं होता है, उसके बाद फिर गुरु का काम होता है, संत का काम होता है ना। तो इसलिए पढ़ने से अहंकार हासिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक और उदाहरण मैं पढ़ने वालों के लिए देता हूं। सर्वजीत एक इतिहास में बहुत एक विद्वान व्यक्ति हुए हैं, जिसका नाम, जिसको बनारस के, काशी के लोगों ने उसको सर्वाजीत की उपमा दी। सर्वाजीत इसलिए किया गया, नाम उसका कुछ और था, लेकिन सर्वाजीत उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबको जीत लिया। उसने वेद शास्त्रों में पारंगत था, श्रुति पुराणों में पारंगत था, तर्क वितर्क करने में पारंगत था। उन्होंने शास्त्रार्थ किया, विद्वानों को, बनारस के काशी के विद्वानों को उसने हरा दिया, शास्त्रार्थ करके सबको परास्त किया। इसलिए सर्वसम्मति से काशी के विद्वत समाज ने उसको एक उपमा दी सर्वाजीत की, कि भाई आपने सबको जीत लिया। अब सबको जीत लेना और अपने आप को जीत लेना फर्क है, ठीक है। दिखावे के लिए तो भाई हम किसी को भी जीत सकते हैं, लेकिन अपने को जीतना, अपने आप को जीतना और दुनिया को जीतना फर्क है। सिकंदर ने सारी दुनिया को जीतने का सपना था, कई हद तक 70% तो धरती को जीत भी चुका था, लेकिन हुआ क्या, खुद से हार गया, है ना। जीवन की बाजी हार गई। रावण दुनिया की सारी शक्तियों को प्राप्त करता, सब कुछ जीतते जाता, जीतते जो चाहता उसको प्राप्त करता, जीतने का कोशिश करता, जीतता भी, लेकिन अपने आप से हार गया, अपने आप को नहीं समझा पाया। अब सर्वाजीत तो उसको उपमा तो संतों ने दे दी, विद्वत समाज ने उसको उपमा दे दी कि आप सर्वाजीत हैं, आपको सब, आपने सबको जीत लिया। अब सबको जीत लिया तो भाई ठीक है। वो आपको जब बच्चा पास हो जाता है किसी परीक्षा में, तो अपनी डिग्री या अपना सर्टिफिकेट लेके पहुंचता ना माँ बाप के पास कि पापा मम्मी देखो मैं पास हो गया। तो ऐसे ही वो पहुंचा अपनी माँ के पास, माँ आपका बेटा सर्वाजीत बन गया, आपका बेटा जो है सर्वाजीत बन गया है। माँ ने कहा क्या बन गया है? कहते सर्वाजीत बन गया है माँ, मैंने काशी के विद्वानों को शास्त्रार्थ करके परास्त कर दिया और उन्होंने हमें ये उपमा, ये उपाधि हमें दी है, हमें सर्वाजीत की उपाधि दी गई है। तो माँ ने कहा कि देख सर्वाजीत तो तू बन गया, लेकिन मैं सर्वाजीत तुम्हें ना, मेरे लिए तो तू मेरा पुत्र ही है। सही बात है, माता के लिए तो पुत्र ही होगा। और अगर तुझे, और माँ ने देखा कि ये अब ये अहंकार पाल लिया। देखिए किसी को कोई उपाधि मिल जाए, कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए, तो वो सोचता है कि अब हो गया, ये उपलब्धि सब कुछ है। भाई उपलब्धि कहीं तक नहीं होती, ये संसार नश्वर है, इसके साथ उपाधि भी नश्वर है, वो भी खत्म हो जाएगी। गुरु महाराज जी, हमारे महाराज जी बहुत विद्वान थे, और वो कहते हैं कि उनके बारे में बताया जाता है कि महाराज जी ने जर्मनी से पीएचडी की थी, मॉडर्न साइंस इन वेदास, इस सब्जेक्ट पे महाराज जी ने पीएचडी की थी। गुरु महाराज जी हमारे आशुतोष महाराज जी ने। अब महाराज जी ने मॉडर्न साइंस इन वेदास इस सब्जेक्ट पे पीएचडी की थी, लेकिन महाराज जी को कभी हम इतने समय उनके पास रहे, इतना समय उनके पास बैठे हैं, कभी महाराज जी ने वो जिक्र नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि वो जानते कि ये डिग्रियों से प्राप्ति, परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ठीक है,
दुनिया में आपकी वाहवाही हो सकती है, लेकिन परमात्मा के घर में डिग्रियों की, उपलब्धियों की कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। गुरु महाराज जी इतने, और जर्मनी से उस जमाने में महाराज जी जर्मनी से मॉडर्न साइंस, वेदों में जो मॉडर्न साइंस है उस पर पीएचडी की, मॉडर्न साइंस इन वेदा, जिस सब्जेक्ट पे पीएचडी। आज उसी आप देखिए, लेकिन कभी महाराज जी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि महाराज जी जो उस परम अवस्था को जो संत प्राप्त करते हैं उसके लिए डिग्रियां, उपलब्धियां ये सब तुच्छ हो जाती हैं। उस परम को प्राप्त करने के बाद ये सब भ्रम खत्म हो जाते हैं। एक परम चीज होती है, परम अवस्था होती है, और ये भ्रम अवस्था होती है, उपलब्धियां। कोई कह रहा है भाई मैं डॉक्टरेट, पीएचडी कर ली, तो भाई कौन तीर मार लिया, कौन कद्दू पे तीर मार लिया आप लोगों ने? कोई आप देखिए नामदेव महाराज पे लोग पीएचडी करते हैं, आप देखिए सूरदास जी पे लोगों ने पीएचडी की, लेकिन सूरदास जी जिस अवस्था में थे, क्या वो अवस्था प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। तो आज इसने अहंकार पाल लिया, सर्वाजीत बन गया। माँ ने कहा कि देखो अब इसके अंदर अहंकार है, तो माँ ज्ञानी थी, माँ समझदार थी, विवेकी थी। अब वो जो है सोचने लगी, समझने लगी कि अब मैं इसे कैसे समझाऊं। उन्होंने कहा कि आज संतों के समाज में अगर ये कबीरदास जी बहुत तार्किक हैं, और बड़े उनकी जो वाणी आपको मिलती बड़ी इस प्रकार से मिलती है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तेरे को सर्वजित तब मानूंगी जब आप कबीरदास जी को हरा के आओगे, कबीर जी को हरा के आओगे। तो उठा के मार के हंसने लगा। अरे किस मूर्ख आदमी का नाम ले लिया मेरे सामने? सर्वाजीत ने कहा कि सर्वाजीत ने कहा कि किस मूर्ख व्यक्ति का नाम ले लिया? वो देखिए, अब यही होता है डिग्री वालों के साथ। जब डिग्री वाला जो कोई बड़ा पढ़ा लिख जाता है, उसके सामने कोई ऐसे अनपढ़ व्यक्ति का नाम ले लो, कुछ ले लो, कि जिसके पास पढ़ाई लिखाई का ज्ञान इतना ना हो, तो वो समझता है कि भाई ये बकलौल है सबके सब, हम हैं, बाकी सब पानी कम है, तो हम ही समझदार हैं, बाकी सब मूर्ख हैं, है ना। तो वो उसका भ्रम था। और माँ ने कहा कि देखिए मैं तुझे सर्वजीत तब मानूंगी जब तू कबीर को हरा के आएगा, कबीर को शास्त्रार्थ कर, उसको हरा। और वो जानते थे कबीरदास जी हैं। अब कहा जाता है कि जैसे वो पहुंचा, अब कबीरदास जी के दरवाजे पे कबीरदास जी, लोगों का तांता बैठा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो कथा सत्संग सुना रहे थे, अपनी वाणियों से मंत्रमुग्ध कर रहे थे, अपने विचारों को दे रहे थे। अब जैसे मंत्रमुग्ध करके वो सत्संग जो भी उनकी शैली थी वो कर रहे थे। अब सत्संग करते 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 अब ये पहुंचा महाराज बीच में। अब जब पहुंचा तो उसने कहा कि अरे आप इन लोगों को क्या उपदेश दे रहे हो, क्या इन अज्ञानियों को समझा रहे हो, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी ने कहा कि भाई देखिए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, पहले हमें ये बताइए कि शास्त्रार्थ क्या है, ये समझाओ कि शास्त्रार्थ किस चिड़िया का नाम है, शास्त्रार्थ होता क्या है। तो सर्वाजीत हंसने लगा ठहाका मार के, अरे महाराज आपको पता हो, आप दुनिया को प्रवचन सुना रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि शास्त्रार्थ क्या है, और आप दुनिया को सत्संग सुना रहे हो। कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि शास्त्रार्थ करें। अरे भाई क्या फायदा उसका? कोई फायदा है? पुराने जमाने में होता था, शास्त्रार्थ होता था, लेकिन उसके पीछे विद्वता हासिल करना नहीं होता था। किसी को हराना शास्त्रार्थ का उद्देश्य नहीं होता था। किसी को निकृष्ट साबित करना शास्त्रार्थ का उद्देश्य नहीं होता था। शास्त्रार्थ का गुरु महाराज जी एक ही उद्देश्य बताते थे। शास्त्रार्थ का कहते, शास्त्रार्थ किम अर्थम, कि शास्त्रार्थ का क्या अर्थ है? कहते कि केवलम ईश्वर दर्शनम। शास्त्रार्थ का एक ही उद्देश्य होता था कि ईश्वर दर्शन कैसे हो। ये गुरु महाराज जी हमें बार बार समझाते थे कि शास्त्रार्थ का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि ईश्वर तक हम कैसे पहुंचे। इसलिए शास्त्रार्थ तो पुराने जमाने में, पुराने समय में, वैदिक कालों में संतों के द्वारा होता था, ज्ञान गोष्ठी होती थी। बाद में उसको नाम शास्त्रार्थ कर दिया गया, लेकिन मुझे जो वेदों के अंदर यहाँ तमाम ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान गोष्ठी, उसमें जो अच्छा शब्द में निकल के आया वो ज्ञान गोष्ठी था। लेकिन समय के साथ वो शास्त्रार्थ में तब्दील हुआ, शास्त्रार्थ कंपटीशन में, स्पर्धा में शामिल हो गया। और स्पर्धा से, अब स्पर्धा में क्या होता है, एक विजेता, बाकी हारेंगे, तो हार जीत पे फैसला होने लगा। तो उसने कहा कि शास्त्रार्थ तो तुम्हें पता नहीं है और तुम लोगों को सत्संग सुना रहे हो। कबीरदास ने हाथ जोड़ ली कि महाराज हमें सही बात है, हमें शास्त्रार्थ तो नहीं पता। तो कबीरदास ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जिसके बाद सर्वाजीत ने हाथ जोड़ लिया। जो सारे विद्वानों को जीत चुका था, तो सर्वाजीत बना था, आज कबीरदास जी से आ गया। आप जानना चाहेंगे क्या बात कही?
कबीरदास जी ने कहा कि देखो भाई, आप कहोगे कागज लेखी, मैं कहूं अपन आंखन देखी। फिर से सुनिए, कबीरदास जी ने कहा आप कहेंगे कागज लेखी, मैं कहूं अपन आंखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। कि आप कागजों की लिखी बात कहोगे और मैं वो कहूंगा जो मैंने देखा है, मेरा जो अनुभव है, मैं रोज साधना करके जो अनुभूति प्राप्त करता हूं, मैं उस आधार पे बात करूंगा। आप कहेंगे कागज लेखी, मैं कहूं अपन आंखन देखी, तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। जब ये सुना उसने, विद्वान तो था ही और साथ साथ समझदार भी था, तुरंत बात उसे समझ में आई कि बात तो ऐसा ही है कि भाई मैंने तो किताबें पढ़ी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, ग्रंथ के आधार पे कह रहा हूं, लेकिन मेरा निजी अनुभव थोड़ी है, मैंने ईश्वर को तो प्राप्त किया नहीं है। तो भाई तू कहेगा कागज लिखी और मैं कहूँ अपन आंखन देखी, तो आप तो वो बात कहोगे जो कागजों में आपने पढ़ी है, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूँ जो मैंने देखी है। सतगुरु रामानंद जी की कृपा से मैंने जो प्राप्त किया है और उसको देखता हूँ, उस आधार पे मैं लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ। मैं तो अपने आंखों के देखी बात लोगों को बताता हूँ। भाई मुझे ये ग्रंथों को पढ़ते लिखने से मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। सावरा जी तुरंत वहां नतमस्तक होता है और उनका शिष्य बनता है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, पढ़ना ठीक है, जिज्ञासु बनने के लिए पढ़ें, खोजी बनने के लिए पढ़ें, लेकिन रट्टू तोते ना बन जाए। और आजकल मैं देखता हूँ ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, रट्टू तोते की तरह पढ़ते हैं, रटते हैं, बार बार रटे जाते हैं। अब जब रटे जाते हैं तो तोते बन जाते हैं, राम 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 राम, कोई भी आता है राम 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 राम। तो भाई तोते नहीं बनना है, रट्टू तोते नहीं बनना है, जिज्ञासु बनने के लिए ग्रंथ हैं। इसलिए जिज्ञासु बन के ग्रंथों को पढ़ें, ईश्वर की खोजी हम हों, इसीलिए ग्रंथ पढ़ें। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं करके आप ग्रंथों को पढ़ें, ना कि आप उसको पढ़ के आप विद्वता हासिल करें। विद्वता ठीक है, वो अपने आप आ जाएगी। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण होता है, ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन आप उसको रटते रहें तो इससे ईश्वर नहीं मिल पाता। तो फिर ईश्वर कैसे मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी। ग्रंथों में बताया गया, जिस ग्रंथों को पढ़ के आप विद्वान बन रहे हो, लेकिन उस ग्रंथों में बताया गया कि सतगुरु के बिना वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। रामायण में आता है, वो कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। शंकर जी से ज्यादा विद्वान नहीं बन सकते आप, ब्रह्मा जी से ज्यादा विद्वान नहीं बन सकते, जो सृष्टि निर्माण की वैज्ञानिकता को समझते हैं। विष्णु जी से ज्यादा वैज्ञानिक आप बारीकी नहीं समझ सकते। भगवान विष्णु जी पालनहर्ता उनको कहा, पालनकर्ता कहा गया। धरती के पालने की जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, किस प्रकार से धरती को पालन करना, उसकी बारीकी उससे ज्यादा बारीक कोई नहीं समझ सकता। तो कहते हैं ब्रह्मा जी बन जाओ, विष्णु जी बन जाओ और स्वयं शिव बन जाओ, संहार कर्ता बन जाओ। गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, जो विरंच शंकर सम, इनके समान भी बन जाओगे तब भी गुरु के बिना पार उतारा नहीं हो पाएगा। गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो। लेकिन हम सोचें कि हम 4 ग्रंथ पढ़ लें और लोगों को तो सुना सकते हैं बढ़िया से, यहाँ तो आपकी बाबा जय जय जयकार हो जाएगी, लेकिन परमात्मा के घर में क्या जवाब दोगे आप वाकई उस परम अवस्था को प्राप्त किए। तो परम अवस्था के लिए ग्रंथों को पढ़ना होता है कि हम जिज्ञासु बने, पर जिज्ञासु हम बन नहीं पाते हैं। हम उसको पढ़ के विद्वान बन जाते हैं और विद्वान बनकर अहंकार पाल लेते हैं, और परमात्मा के और हमारे बीच में एक ही दीवार है, अहंकार की टूट गई दीवार, तो फिर दीदार ही दीदार है। तो अहंकार पाल लेते हैं और अहंकार पालने के बाद अब हम उसको पोषित करने लगते हैं। तो भाइयों बहनों, पोषित ना करें और जिज्ञासु बने, खोज करें। इस भक्ति के पथ पे अगर आगे बढ़ना है, भेड़ चाल की तरह नहीं, रट्टू तोते के नहीं, जिज्ञासु बन के जब आप जाएंगे संत के पास, तो उन्होंने कहा प्रश्न तो पूछने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछे 66-70, तो हम भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं संतों से प्रश्न नहीं। अरे भाई क्यों नहीं, पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न कौन से? मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, ये प्रश्न पूछोगे? मेरा बेटा सुनता नहीं, ये प्रश्न पूछोगे? कोई आता है मेरा दुख खत्म हो जाए, ये प्रश्न पूछोगे संतों से? इसके शरीर में भूत घुस गया, इसको निकालो, ये प्रश्न पूछने के लिए जाएंगे संतों के पास?
कोई जाता है, खेला शुरू हो गया, उसके सर पे माता जी आ जाती, कहीं देवी आ जाता, देवता आ जाता। कोई अपने कुल की देवती है, देवी देव कह यही देवी हमारा जो है कुल ने, कोई कहता है ये देवी आ गई तो वो देवी आ गई। ये सब पूछने जाएंगे संत से। भगवान कृष्ण अर्जुन और कृष्ण जी का जो संवाद गीता के अंदर, उसमें पूछा गया प्रश्न 66-70, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न नहीं थे उसमें, आप देख लीजिए। और प्रश्न क्या था, इसीलिए गीता को सार कहा जाता है, समस्त ग्रंथों का सार कहा गया। गीता को क्यों कहा गया, इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत सटीक और जो जायज थे वो प्रश्न पूछे गए। और प्रश्न भी कैसे, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान कृष्ण कहते हैं तू प्रश्न पूछ, तद्विति प्रणिपातेन, प्रणिपात हो, संतों को दंडवत प्रणाम करो, प्रणिपात, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रेम से प्रश्न पूछ, प्रेम से, अहंकार से नहीं, प्रेम से प्रश्न पूछ, और प्रणिपात हो करके, दंडवत हो करके संतों की सेवा कर। तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसकी सेवा भी करनी है। और उपदेक्ष्यांति ज्ञान, उनका शिक्षा का उपदेश नहीं लेना, उपदेक्ष्यांति ज्ञान, ज्ञानस्थ तत्व दर्शना। ज्ञान के साथ साथ केवल सिर्फ चर्चा नहीं, और तत्व का दर्शन भी चाहिए, उस परम सत्य की अनुभूति भी हमको करनी है। तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यांति ज्ञान, ज्ञानस्थ तत्व दर्शना, उस तत्व का दर्शन भी हमें मिले, उसका हमें दर्शन भी प्राप्त हो, हमें पूछना है। हमें ऐसे संत के पास जाना है जो हमें तत्व के साथ दर्शन करा दें। इसीलिए कहा, भगवान शिव माता पार्वती को समझाती, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि जो अखंड मंडलाकार है, व्याप्त है, चराचर में समाया है, जो उसका दर्शन करवाते तस्मै श्री गुरु। तो ऐसे तत्वदर्शी सतगुरु चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में फिर आप भक्ति के पथ पे आप सरलता से, सुगमता से आगे बढ़ेंगे। बिना सतगुरु के सहायता के, बिना सतगुरु के सहयोग के, करुणा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए कहा कि तो वो साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल। अगर उनका साथ ना मिले, सतगुरु का साथ ना मिले, तो धूप तो छोड़ दो, छांव में भी चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सतगुरु की आवश्यकता सदैव रही है और हमेशा रहेगी। ये सिद्धांत अटल है, अचल है। जैसे परमात्मा अटल है, वैसे ये ईश्वरीय सत्य भी, ये भक्ति पथ का सत्य भी शाश्वत सत्य है। ये अटल सत्य है, ये बदलने वाला नहीं। भले आप विद्वान बन जाइए, बहुत पढ़ लीजिए। कई लोग कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे कोई बात अपनी ईश्वर से एक्सप्रेस करनी है, तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, मैं उसके लिए सक्षम हूं। तो ठीक है, आप सक्षम रहिए भाई, आपको कौन मना कर रहा है कि आप सक्षम नहीं हैं? आप सक्षम हैं, आप पहुंचिए जहां पहुंचना, त्रिशंकु की तरह, और पहुंचेंगे, बाद में बीच में लटके रहेंगे तो वह हाल होगा। इसलिए कि माया में दुविधा में डूब गए, माया मिली ना तुझको राम। तो ये दुविधा दूर करें, ना माया ही आपको मिल पाएगी, ना राम ही आपको मिल पाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने मन में से जिज्ञासा पैदा करें, जिज्ञासु बने, जिज्ञासु प्रवृत्ति हमारे अपने अंदर धारण करें, और जिज्ञासु प्रवृत्ति धारण करने के बाद शाश्वत सत्य को प्राप्त करने हेतु संत के पास जाएं। और प्रश्न भी कैसे उनसे कि परमात्मा के पास कैसे पहुंचा जाए, ईश्वर के दर्शन कैसे हो, ईश्वर से मिलन कैसे हो, भक्ति के पथ पे कैसे बढ़ा जाए, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद उनकी भक्ति कैसे, ये प्रश्न होने चाहिए। ना कि बीमारी ठीक कर दो, तो उसके लिए डॉक्टर हॉस्पिटल बने हुए हैं, उसके लिए व्यवस्था अलग है। और आप जाएंगे भाई संतों के पास ये काम करने के लिए, तो ठीक नहीं, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये भक्ति का पथ है, इसमें भगवान और भक्त की आवश्यकता है। भक्त बने, जिज्ञासु बने, और जिज्ञासु बनेंगे, खोजी बनेंगे, तो ईश्वर की खोज, और खोज में भी केवल ईश्वर, पैसा नहीं। खोज भी करनी है तो आदमी कई क्या होता है, कई लोग बात बात में कुछ ऐसी बातें खोज लेते हैं, उसका तर्क वितर्क करते रहते हैं। इसलिए लेकिन समझिएगा, राम अतर्क बुद्धि मनमानी, भगवान तर्कों से नहीं प्राप्त होता। चतुराई ना पाए चतुर्भुज, चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता, चतुराई से परमात्मा नहीं मिलता। चतुराई से आपको प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन चतुर्भुज परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति हेतु गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और पूर्ण संत, पूर्ण सतगुरु जो उस तत्व को जानता है और वहां तक पहुंचा सकता है। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे।
जो देखता है और दिखा सकता है। जैसे कृष्ण जी ने दिखाया अर्जुन को, देख ये मैं हूँ, और आपको भी समझा दे। जैसे ब्रजानंद जी ने दयानंद सरस्वती जी को दिखाया कि देख तू कौन है, और तू असल में ये नहीं है जो बाहर शरीर है 5 भूतों का, तू अंदर में जो बैठा है ना असल में वो है तू। और उससे परिचय संत करवाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, इस भक्ति पथ पे सतगुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भेड़ चाल से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ना है तो पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता है, और हमारे पास ऐसे संत हैं, ऐसे सतगुरु के मार्गदर्शन में हमने अपना जीवन बिताया है, समय बिताया है। उनका मार्गदर्शन अभी भी सूक्ष्म रूप से हमें मिलता है। गुरु तो घट के भीतर बैठा हुआ है। अब तो गुरु महाराज जी समाधि में चले गए, लेकिन जब तक महाराज जी देह में स्थित थे और समाधि से पूर्व, तब तक गुरु महाराज जी के चरणों में रहने का सौभाग्य हमें मिला, उनका गाइडेंस मिला। और उस गाइडेंस के बदौलत, और देखिए गुरु का गाइडेंस केवल एक, कहते गुरु की जो एक बात, एक वाक्य भी होता, पता नहीं कौन से रास्ते खोल देती है ना। तो इसीलिए गुरु महाराज जी के इतना मार्गदर्शन मिला, उनके मार्गदर्शन में ही हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जितना सीखा समझा उसी के आधार पे जीवन आगे बिता रहे हैं और बिताते रहेंगे। और गुरु महाराज जी की कृपा से ही आज जो भी हम बोलते हैं, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं या हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं, वो सतगुरु की देन है। सतगुरु की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए सतगुरु की कृपा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सतगुरु के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु महाराज जी के विशेष कृपा हम पे रही है और अभी भी है, आगे भी रहेगी। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग। इसलिए सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की ठोकरों ने इंसान बनाया। दुनिया ने तो हमेशा ठोकरें दी है, हमेशा लताड़ ही पड़ी है। जब जब किसी का हमने आसरा देखने की कोशिश की है, सतगुरु के अलावा किसी और पे आश्रित होने की कोशिश की है, तब तक हमें मुंह की ही खानी पड़ी है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि सतगुरु की कृपा के बिना भाई कोई नहीं है। चाहे हम किसी का भी संबोधन, सतगुरु के बिना कोई आपका सगा नहीं है ना। इसीलिए सतगुरु की छवि का ध्यान करें, सतगुरु को हमेशा स्मरण करें। मेरे सतगुरु की मूरत कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी। सतगुरु की आंखें जैसे गंगा का पानी, आंखें सागर जैसी हैं। मेरे सतगुरु की छवि कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है ना। तो मुस्कान मेरे सतगुरु की मुझको लगती है ऐसे, नदिया के नीले जल में कोई कमल खिला हो जैसे, है ना। तो सतगुरु की मुस्कान आज भी हमें याद है, स्मरण है, वो मरते दम तक रहेगी। इसलिए सतगुरु के मैं जो समझाना चाहता हूँ, चलो ये तो गुरु महाराज जी की बात हम चल पड़ी, लेकिन गुरु के बिना आप उस भक्ति के पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिना उनके मार्गदर्शन के, बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी करुणा के, है ना। इसलिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सतगुरु की खोजी बने और खोज करके आप आए, खोजी बने। आप यहाँ भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, खोजी बन के आए कि स्वामी जी आए, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर उसके आगे बताया जाएगा, उसके आगे मार्गदर्शन दिया जाएगा। आगे संतों का काम है। जैसे दयानंद सरस्वती जी पहुँचे तो कहा ग्रंथ यहाँ तक पहुँचा दिया, अब इसको छोड़ दो, अब आप हमारे हिसाब से काम चलेगा। तो ऐसे आप गुरु दरबार तक आएंगे। गुरु दरबार में आगे क्या होगा ये तो गुरु ही जानता है, गुरु के मार्गदर्शन में होगा, है ना। आधार गुरु ग्रंथ होंगे, आधार ग्रंथ होंगे, है ना। लेकिन कहते वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा, पर सतगुरु बाज न बुझे ही जिच्चा चलेना प्रभु अवतारा। कि भाई वेद और ग्रंथ तो गुरु की दुकान है, गुरु के पास हो तो गुरु के अंतर से ही निकलते हैं, लेकिन तभी ये समझ में आते हैं जब सतगुरु से समझाते हैं, और तभी वो हो पाएगा। इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप कोई आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस भक्ति पथ पे। सबसे सर्वोपरि पहली नियम गुरु, और अपनी मनमति से नहीं हम आगे बढ़ सकते। मार्ग सोई जाको जो भावा, भेड़ चाल की तरह चलें, चाहे आप रट्टू तोते बन करके चलें, तो आप परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परम लक्ष्य को प्राप्त करने के तत्वदर्शी सतगुरु जो हमारे पास हैं, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, उनकी कृपा से उस तत्व का दर्शन हमने किया है, करते हैं, रोज ध्यान में उनको दर्शन होता है। और आप भी कर सकते हैं। आपको अगर प्राप्त करना है तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं आश्रम में, और उस ब्रह्म ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त कर किसी विद्या की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती जीवन जीने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। बाकी जो भौतिक शिक्षा है वो तो आप प्राप्त करें ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म को प्राप्त करने हेतु है,
तो ब्रह्म विद्या यहाँ पे दी जाती है। उस ब्रह्म ज्ञान का संचार प्रचार प्रसार करने हेतु ही हम समर्पित हैं। और इसीलिए आप जो भी विचारों को सुनते हैं आप सुने, समझें और औरों को भी इस विचारों का लाभ हो, इसलिए औरों तक भी ये संदेश को जरूर पहुंचाएं, ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा जब भी यहाँ सत्संग हर संडे होता है और बीच में हफ्ते में भी 1-2 बार सत्संग यहाँ हो जाते हैं और भी जिज्ञासु लोग आते रहते हैं। और समय समय पर जैसे जैसे आगे आगे सत्संग विचार बढ़ते जाएंगे, प्रचार प्रसार होता जाएगा, तो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो गुरु महाराज जी की कृपा से, प्रेरणा से जो भी विचार होंगे आपके तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन ये तब आप तक पहुंच पाएंगे जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको सही और सटीक मार्गदर्शन आपको मिले, ताकि आप अध्यात्म भक्ति के रास्ते पे सुंदरता से, सरलता से, बिना किसी कंटक के आप आगे बढ़ते रहें और सरलता से, सुंदरता से अपना जीवन जिएं। यही एक उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु हमने ये चैनल बनाया है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, सत्संग विचार पहुंचाया जाए। तो इसमें आप लोग सहयोगी बने, जरूर इस वीडियो को आप दूर दूर तक फैलाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आप हर प्रोग्राम को, हर कार्यक्रम को आप सुन सकें, समझ सकें। ठीक है, तो इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।